अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 2। ठीक, चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऑर्गन्स क्या होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं। जो आज़ा बाहर मौजूद होते हैं उनको हम एक्सटर्नल कहते हैं, जो अंदर मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के, जो हमें नज़र नहीं आते, उनको हम इंटरनल ऑर्गन कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन के बारे में। इंटरनल ऑर्गन के नाम हमने बहुत सारे पढ़े हैं, आज हम 3 को डिस्कस करेंगे, ब्रेन, हार्ट और स्टमक। किस किस को डिस्कस कर रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं हार्ट, ब्रेन एंड स्टमक। ठीक है, हार्ट, दिल है। ठीक है, दिल कहाँ मौजूद होता है? हमारे सीने पर मौजूद होता है, लेफ़्ट साइड पर मौजूद होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारे खून को गर्दिश में रखना, हमारे खून को दौड़ाना। और हार्ट की जो हरकत हो रही होती है, यानी कि हार्ट बीट, हार्ट जो हिल रहा होता है उसको कहते हैं हम हार्ट बीट। जो डॉक्टर्स वगैरह हमारी नफ्स पकड़ कर हमें बता देते हैं कि जो है हमारी धड़कन तेज़ है या हल्की है, वो कैसे बताते हैं? क्योंकि हमारे खून की जो रवानी है वो दिल से अंदर बाहर जो खून का जाना है उससे हमें पता चलती है हार्ट बीट, यानी कि दिल में जो हरकत हो रही होती है वो दरअसल हार्ट बीट कहलाती है। हमारे दिल का साइज़ हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, हर इंसान का जो दिल होता है वो उसकी मुट्ठी के जितना होता है। अच्छा, दिल हमारे सीने के दरमियान में मौजूद होता है, थोड़ा सा उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि दरमियान में मौजूद होता है पर थोड़ा सा उल्टे हाथ की तरफ होता है। बात समझ में आ रही है? खून ब्लड का काम मुख्तलिफ़ अज्जा मसलन ग़ज़ा, ऑक्सीजन और पानी को जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुँचाता है। खून जिस्म के हर हिस्से तक खून की नालियों के ज़रिए से पहुँचता है। ठीक है, दिल का काम क्या होता है? खून को गर्दिश में रखना। खून गर्दिश में क्यों रहता है? ताकि वो बासानी हर खलिए तक, हर कोने तक जिस्म की क्या पहुंचा सके? ग़िज़ा पहुंचा सके। ग़िज़ा किस सूरत में? ऑक्सीजन और फूड की सूरत में। ठीक है, अच्छा, हार्ट बीट क्या है? दिल की हरकत को, दिल की जो हरकत हो रही है, यानी कि वो जो बार बार धड़क रहा है, उसको हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, खून का काम मुख्तलिफ़ अज्जा, ऑक्सीजन और पानी को जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुँचाना होता है। ठीक है, खून का काम क्या होता है? कुछ अज्जा को पहुँचाना। वो अज्जा कौन कौन सी हैं? फूड है, ऑक्सीजन है, प्लस वाटर। ठीक है, हार्ट हमारा क्या क्या काम कर रहा है? खून को गर्दिश में रख रहा है, जिससे क्या हो रहा है? खून हर कोने तक पहुंच रहा है। वो हर कोने तक क्या पहुंचा रहा है? फूड पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचा रहा है और वाटर पहुंचा रहा है। हार्ट बीट क्या होती है? हार्ट बीट दरअसल दिल की धड़कन को बोलते हैं। ठीक है, दिल की धड़कन क्या है? दिल की धड़कन, दिल का जो हरकत करना है वो कहलाती है धड़कन। सही है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हार्ट बीट। अब बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन जो है बच्चों, दिमाग, वो किस में मौजूद होता है? वो स्कल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, ब्रेन खोपड़ी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्कल के अंदर मौजूद होता है। और इसका काम क्या होता है? बॉडी को कंट्रोल करना, यानी कि ब्रेन जो है हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी फंक्शन हैं, जितनी भी वर्किंग हमारी बॉडी में चल रही है, उन सब का कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में? ब्रेन के हाथ में। ठीक है, अब बात करते हैं स्टमक की। स्टमक क्या है? मैदा। मैदा जो है वो दरअसल थैली नुमा एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो हमारे पेट में एब्डोमेन वाले हिस्से में मौजूद होता है। हम जो भी खाना चबाते हैं दांतों के ज़रिए, वो एक पाइप के ज़रिए, एक नाली के ज़रिए कहाँ तक पहुँचता है? मैदे तक पहुँचता है। मैदे का काम क्या होता है? मैदा जो है वो उस खाने को अच्छी तरह से गलाकर, यानी कि उसको मज़ीद जो हमने चबाया उसको छोटा कर दिया, ये जो
स्टमक है ये इसको मज़ीद छोटा करता है। आप ये समझ लो जिस तरह गाय होती है हम उसकी बोटियां बना देते हैं, ठीक है, लेकिन जब उसका मशीन कीमा बनाती है तो वो उसको और ज़्यादा बारीक कर देती है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल इसी तरह जब हम खाना चबाते हैं तो हम उसकी बोटियां बना देते हैं, और जब ये स्टमक में जाता है स्टमक इसको इतना ज़्यादा पीसता है कि वो खाना लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई? मैदा एक थैली नुमा आज़ा है जो कि पेट में मौजूद होता है, और काम क्या है इसका? चबाए हुए खाने को पीसकर मज़ीद बारीक करता है। अच्छा बच्चों, ये तो हमने पढ़ लिया इंटरनल ऑर्गन, हार्ट, ब्रेन और स्टमक। पर क्या आपके जहन में ये क्वेश्चन आया कि ये जो चीज़ें हैं ये तीनों के तीनों हमारी बॉडी के अंदर क्यों होते हैं? ये कोई तो ऐसी वजह होगी जो अल्लाह ताला ने इनको हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि इनको इंटरनल पार्ट में अल्लाह ताला ने इनको रखा है, इनको इंटरनल ऑर्गन का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि हार्ट जो है बच्चों, अगर उस पर रोशनी या हवा लगती है तो हार्ट जो है वो सिकुड़ने लगता है, ठीक है, खुशक होने लगता है। बात समझ में आ रही है? आप जब गाय में अभी बकरा ईद के सीजन्स हैं तो बकरा ईद में आप देखते हो कि जब हार्ट हम बाहर निकाल लेते हैं गाय का तो उसकी स्किन सिकुड़ने लगती है। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमारी स्किन खुली हुई होती और खून दौड़ता हुआ नज़र आ रहा होता है, यानी कि एक्सटर्नल ये मौजूद होती है, अगर आप इसको एक्सटर्नल रखो, बाहर रखो, यानी कि हार्ट बाहर होता, खून दौड़ता हुआ नज़र आ रहा होता, तो क्या होता? खून जो है वो दौड़ते दौड़ते गिर भी रहा होता। सही है? हमें बाहर चोट लगती है हमें पता चल जाता है, लेकिन अगर अंदर हमें कोई चोट लगती है हमें पता नहीं चलता। कभी कभार हमें दर्द होता है, कभी कभार दर्द भी नहीं हो रहा होता। जिस तरह बाहर हमें कभी कभार लग जाती है और दर्द नहीं होता और खून निकलता है और ख़ुद ही बंद हो जाता है, इसी तरह इंटरनली भी खून निकलता है और बंद हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो आज़ा हैं, ये बहुत ही नाजुक हैं, हार्ट, ब्रेन और स्टमक। स्टमक बहुत ही पतली झिल्ली होती है, बहुत ही ज़्यादा पतली झिल्ली, लेकिन इसका काम क्या है? पीसना, ठीक है। ब्रेन को एक सख्त हड्डी, खोपड़ी जिसको हम कहते हैं, स्कल जिसको कहते हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला ने महफूज किया। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा नाजुक आज़ा है, नाजुक ऑर्गन है। अगर उसको धूप या कोई पानी या कोई झटका लगता है तो वैसे फ़ौरन हमारी बॉडी के फंक्शन जो है वो डैमेज होने लगते हैं, ठीक है। इसी तरह हार्ट में अगर कोई भी जर्क लगता है या फिर ज़्यादा फैट हम लेते हैं और खून की नालियाँ ब्लॉक होने लगती हैं या दिल की नालियाँ ब्लॉक होने लगती हैं, यानी कि उसमें चर्बी जमने लगती है, तो क्या होता है? फ़ौरन से हमें अटैक उठ जाता है, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जमने से। बात समझ में आ रही है? तो ये जब भी अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को हमारी बॉडी के अंदर बनाया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत नाजुक हैं, ठीक है। जिस तरह हमारी स्किन पानी को, गर्मी को, सर्दी को और ठंडक को, गर्म को, हवा को, खुश्की को, नमी को बर्दाश्त कर सकती है, उस तरह हार्ट, ब्रेन, स्टमक और दूसरे इंटरनल ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? आप जब बाहर से लेने जाते हो इंटरनल ऑर्गन्स, गोश्त की मिसाल ले लेते हैं हम, या फिर अगर कलेजी या फेफड़े हम लेने जाते हैं, चाहे ख़ुद खाने के लिए लेने जाएँ या किसी जानवर को खिलाने के लिए लेने जाएँ, तो आप देखते हो कि आपको पता चल जाता है, उसको देखते ही ये ताज़ा है, ये बासी है। जो ताज़ा होता है वो कैसा होता है? वो फ्रेश होता है, ठीक है। उसकी स्किन जो है बिल्कुल खिली हुई होती है, उसके सेल्स आपको साफ सुथरे दिख रहे होते हैं। हालांकि जो बासी होता है वो कैसा होता है? उसकी स्किन सिकुड़ी हुई होती है, वो फ्रेश नहीं दिख रहा होता आपको, उसके सेल जो हैं वो आपको बाउंड हुए दिख रहे होते हैं, सिकुड़े हुए दिख रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि वो जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो उसकी स्किन के लिए, वो उस ऑर्गन की सतह के लिए, चाहे वो हार्ट हो, ब्रेन हो या स्टमक हो, वो उसकी सतह को ख़राब कर देता है, ठीक है। जब भी अल्लाह ताला ने हार्ट, ब्रेन और स्टमक को बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में शामिल किया है, यानी कि बॉडी के अंदर रखा है, ठीक है। क्लास क्लियर हो गई बात कि हार्ट, ब्रेन और स्टमक क्यों बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स में शामिल होते हैं। अब चलते हैं क्लास वर्क की तरफ।
बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने इंटरनल ऑर्गन के नाम लिखने हैं। आज जो हमने इंटरनल ऑर्गन पढ़े हैं आपने सिर्फ उनके नाम लिखने हैं। आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ वही लिख देते हो जो हमने आज पढ़े हैं तो भी ठीक है। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन के आपने नाम लिखे, उसके बाद आपने क्या करना है और उनमें से किसी एक को बयान करें। आप जो नाम लिखोगे उनमें से 3 हमने पढ़े होंगे, अगर आप ज़्यादा नाम लिख रहे हो, और अगर आप 3 ही लिख रहे हो तो तीनों हमने पढ़े हुए होंगे। आप उनमें से कोई सा भी एक जो आपको ईजी लगता हो, जो आपको मज़ेदार लग रहा हो, जो आपको अच्छा लग रहा हो, आप उसको इधर बयान कर सकते हो। बयान किस तरह करना है? पॉइंट्स की सूरत में बयान करना है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं, हार्ट अगर आप बयान कर रहे हो तो आप बोलोगे कि हार्ट का काम होता है खून को गर्दिश में रखना। किसी भी इंसान का जो हार्ट है वो मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, हार्ट की जो हार्ट बीट होती है वो दिल की हरकत की वजह से होती है। हार्ट बीट क्या, दिल की जो हरकत है वो हार्ट बीट कहलाती है। 3 पॉइंट्स यही हो गए। और फिर आप ब्लड का लिख लो कि ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में गर्दिश करता है और बॉडी के कोने कोने तक क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन, वाटर और फूड पहुंचाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने इधर लिखने हैं, 3 पॉइंट, बस ये सिर्फ आपका क्लास वर्क है। तो आप वीडियो को पॉज करो और अच्छी तरह याद करो सारे लेक्चर को। याद नहीं आता तो रिपीट करो, यानी कि पीछे जाओ, लेक्चर्स को दोबारा रिपीट करो, और जो जो पॉइंट आपके दिमाग में आते हैं, जो एक ऑर्गन आपने चुना है, चाहे आपने हार्ट चुना है, ब्रेन चुना है या स्टमक चुना है, उसके पॉइंट जो है वो लिखना स्टार्ट कर दो। और उसके बाद जब ये कंप्लीट कर लो फिर अपना होमवर्क नोट डाउन कर लो। हमने पढ़ा स्टमक हमारी बॉडी में क्या कर रहा होता है, जो हमने खाना चबाया होता है उसको मज़ीद जो है वो पीसता है और पीस कर फिर उसको हज़म होने में मदद देता है। ठीक है, देखो बच्चों, खाना जो हज़म होना है वो क्या है? वो खाने का सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना है। ठीक है, और सिंपलर फॉर्म में खाना कहाँ पे कन्वर्ट होता है? स्टमक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होता है? यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको वो लिक्विड बना देता है, इतना ज़्यादा पीस देता है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस तरह हम चटनी बनाते हैं, आपने पुदीना लिया और उसको इतना ज़्यादा पीसा कि वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सही, बिल्कुल इसी तरह जो हम एक निवाला लेते हैं, उसको चबाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टमक उसको मज़ीद लिक्विड में कन्वर्ट करता है। लिक्विड में सिर्फ वही पार्टिकल्स कन्वर्ट होते हैं बच्चों जिनको हमने अच्छी तरह चबाया होता है। जो चीज़ें चबाते नहीं हैं हम सही से, वो हमारे वेस्ट में उसी तरह आ रही होती हैं। ठीक है, जब भी आपको कहा जाता है कि खाना अच्छी तरह चबाया करें, तो स्टमक का हमारी बॉडी में क्या किरदार है वो आपने लिखना है। पॉइंट्स की सूरत में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, इज़ अप टू यू। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। ठीक है क्लास, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।